मन चंचल मेरो कहो न माने, दसों दिशा दौरावे रे, आवत जात बार नहीं लागे, बहुत भांत बौरावे रे। देखो, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि जैसे भी हो अपने मन को साधो, मन को साधो और उसे नाम भक्ति में लगाओ। हम लोग कहते हैं कैसे लगाएं, हम तो बहुत अभ्यास करते हैं लेकिन मन अंदर स्थिर ही नहीं होता, स्थिर नहीं होता, वो दसों दिशाओं में बौराया फिरता है। ये आपकी समस्या नहीं है, ये संसार के हर व्यक्ति की समस्या है। लेकिन फिर भी परमार्थ में उन्नति प्राप्त करनी है या नहीं करनी है, पहले ये समझो। चाहते हो कि कुछ कमाया जाए, यहां से खाली हाथ ना जाया जाए, तो भाई ये जो हमारे समझ नहीं आ रही है बात, उसे समझने की कोशिश करनी है। मन नहीं समझ रहा है तो मन को समझाने की कोशिश करनी है, हार थोड़ी माननी है। वैसे आज के समय में हर व्यक्ति तकरीबन हारा ही हुआ है। कुछ एक जीवात्माएं ऐसी हैं जो मन को जीते हुए हैं, फिर भी यदा कदा उनसे भी मनमुक्ता हो ही जाती है। तो रात का समय अपना समय होता है। सोने से पहले यदि 1 मिनट के लिए विचार कर लें कि भाई हम स्वार्थ में इतना कुछ कमा चुके हैं, क्यों ना थोड़ा परमार्थ भी कमाया जाए, क्योंकि साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं, ये तो सभी को पता है ना, साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जैसे हमें दिन रात संसार की माया और पदार्थों का ध्यान रहता है, ऐसे गुरु का ध्यान क्यों नहीं रहता? हमें परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? दिन रात रहे गुर ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। हमारे अंदर की जो व्यथा है कौन जानता है? पहले समझो, किसे जानने की फिक्र है कि तुम्हारे अंदर क्या व्यथा है? यहां कोई किसी की व्यथा नहीं देखता, और ये तो परमार्थ की है, ये तो लोगों की समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन जो गुरु हैं वो जानते हैं कि हमारी व्यथा क्या है। हमारी व्यथा है कि हम मनमुख हैं, हमसे मनमुखता नहीं छोड़ी जाती। हम कोशिश करते हैं, सदा सोच रहत घट भीतर, मन थिर कैसे कीजे रे। आप देख लो, एक 30 वर्ष का युवक भी चंचल है, और एक 60 वर्ष का, 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी स्त्री भी, बीवी भी चंचल है। उसका भी मन संसार की आसक्तियों में उलझा हुआ है। अब यदि ये बात समझ आ गई है कि कुछ कमाना है परमार्थ में, तो फिर रात्रि में ही सोने से पहले 1 मिनट का ये चिंतन किया, तो भाई छटपटाहट जब होती है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति कर ही लेता है। जब सोचोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही। अब माना सुबह उठते ही नहीं है तो चलो उठ के तो बैठ ही जाओगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई उठो, सुबह उठो। सुबह नहीं उठते तो रात्रि में ही विचार करो कि सुबह उठना है, और एक समाधि लगानी है, थोड़ी देर के लिए ही सही लगानी है। ये सहज समाधि होगी जिसके अंदर मैं आंखें बंद करके केवल गुरु का ध्यान करूंगा, और जब ध्यान थोड़ा गुरु के साथ जुड़ जाएगा तब मैं नाम को जपूंगा। गुरु यही तो समझाते हैं, कुछ और समझाते हैं। भाई रे घर ही में घर पाया, सहज समाये रहो ता माही, सतगुरु खोज बताया। देखो, पहले स्वयं अनुभूति की, पहले स्वयं अनुभूति की। उठे, रात्रि के तीसरे पहर बैठे, गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपा, उसके साथ अपने लिप के तारों को जोड़ा, धीरे धीरे मन आसक्तियों से ऊपर उठा, शब्द की महिमा समझी, शब्द की महिमा समझी, और फिर शब्द को ही अंदर देखा, यानी परमात्मा का साक्षात्कार किया, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का, यानी शब्द का आत्म साक्षात्कार किया। फिर वही बात भाई आपको समझा रहे हैं कि भाई आप भी यही करो कि सुबह उठो, सुबह उठो, चौखड़ी मारो और नाम जपो और गुरु का ध्यान करो। जब इस तरह ध्यान करोगे, गुरु का नाम जपोगे, तो क्या होगा? हम इस घर को घर नहीं समझते, ईंट पत्थरों के मकान को घर समझते हैं, लेकिन ये हरि का चलता फिरता जो शरीर है,
ये भी तो हरि मंदिर है। हरि मंदिर ए शरीर है। ज्ञान रतन प्रगट होई, जब ज्ञान हुआ, ज्ञान प्रगट हुआ, तभी भेद खुला। इसी तरह सहज समाये रहो ता माही, इसके अंदर ईश्वर है, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। कैसे पता लगा? सतगुरु खोज बताया। उन्होंने खोजा, हमें समझ आया, हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि गुरु की पूजा करो तो करोगे क्या? गुरु की पूजा करोगे? गुरु की फोटो लगाओ और फिर उसकी आरती करो, उस पर हार चढ़ाओ, इस तरह से करोगे? ये अच्छी भक्ति है? या ये कहूं कि जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को हरदम हृदय से जपो, तो ये गुरु की सच्ची पूजा हुई। इस तरह से गुरु की पूजा के समान दूसरी कोई संसार में पूजा नहीं है, कोई दूसरा देव नहीं है, क्योंकि शब्द स्वरूपी देव है हमारे सतगुरु। तो गुरु चरणन सेव नित्य करिए। इस तरह से नित्य यानी हर वक्त हर क्षण हमें हृदय से गुरु नाम जपना है। तन मन गुरु आगे धरिए। जो कुछ है, हमारी औलाद, हमारी स्त्री, हमारा पूर्ण परिवार, हमारा कारोबार, ये शरीर, सब कुछ गुरु को समर्पित करो, फिर नाम भक्ति करो। देखो रस कैसे नहीं आता, कैसे मन वश में नहीं आता। हम लोग सिर्फ गुरु को ऊपर ही ऊपर गाते हैं, गुरु को अंदर नहीं समझते। देखो, अंदर बताया परमात्मा रहता है, किसने बताया? गुरु ने। ऐसे कोई चलता फिरता कहे ऐसे नहीं। उन्होंने सहज समाधि के द्वारा, भजन की समाधि है ये, भजन समाधि द्वारा हमें ये अंदर लखा दिया है। शब्द के प्रकाश के रूप में, शब्द धुन के रूप में ये लखा दिया है। और फिर हमें कहाँ पहुंचाया है? उस शिखर तक पहुंचा दिया है जिसे सचखंड कहते हैं। अब आप समझो, कोई हमारा छोटा मोटा काम कर देना, हम उसे कितने आभार प्रकट करते हैं। आप यकीन मानिए, उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए हम क्या नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते जिसने हमारा काम किया हो। अब गुरु ने हमें कहाँ चढ़ाया? उस शून्य शिखर पर। हम उन्हें क्या देते हैं? हम तो उन्हें सही से याद भी नहीं करते। आप समझो, एक व्यक्ति हमारा स्वार्थ का काम बना दे तो हम उसकी चाकरी करने लग जाते हैं, उसके आगे पीछे रहते हैं। और गुरु जो कि हमें सचखंड तक और कहा जाए मोक्ष तक यहाँ से प्राप्त कराता है, हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए कुछ नहीं करते भाई। हम तो सुबह उठकर उसका धन्यवाद तक नहीं करते, रात्रि में सोते समय भी उसका धन्यवाद नहीं करते। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु ही सुन्न शिखर चढ़ाया, महाशून्य भी गुरु दिखलाई, गुरु भवर गुफा दरसाई। अब बताइए, ये जो अंतर के भेद हैं, या अंदर जो रूहानी मंडल हैं, शून्य शिखर हैं, उन तक वो हमें ले जाते हैं और हमें हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की, परमात्मा की, इस 84 लाख योनियों की, ये सब कुछ हमें दर्शा देते हैं, हमें सब बतला देते हैं। हम उन्हें क्या देते हैं? कुछ नहीं देते भाई। गुरु प्रेम में आंखें गीली हो जाती हैं भाई, उन्हें याद करते हैं। जैसे माँ हमें गोदी में रखती है और उसने हमें पाला पोसा और आज हम यहाँ हैं, इसी तरह भाई हमारे गुरु संभाल करते हैं। वो एक पल के लिए भी हमें नहीं बिसारते। जैसे माँ नहीं बिसारती, वैसे वो हमें नहीं बिसारती। देखो, कछुए की और उसके अंडे की भी व्याख्या मैं करके सुनाता हूँ आपको। कहते हैं, ज्यों निज अंडा सेवै कच्छा, त्यों गुर राखे तेरी पक्षा। देख लो, कछुआ अपने अंडे की किस तरह से सेव करता है, उसे अपने अंदर रख लेता है और फिर चारों ओर से उस अंडे को ढक लेता है। उसके ऊपर से चाहे ट्रक गुजर जाए ना, वो सारा का सारा भार अपनी पीठ पे ले लेगा, लेकिन उसका अंडा वैसे का वैसा ही रहेगा। इसी तरह देखो, हमारे सारे कष्ट, वैसे देखो माँ बाप हमारे सारे कष्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। और माँ तो हमारी किस तरह देख रेख करती है, खुद गीले में सोती है और हमें सूखे में सुलाती है, हमारा कितना ख्याल रखती है। इसी तरह हमारे गुरु परमात्मा भी हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कोई कष्ट ना पहुँचे
इसीलिए वो हमारी देख रेख करते हैं। आप भक्ति करो तो सही, आप एक कदम बढ़ाओगे वो हमारी ओर 4 कदम बढ़ाएंगे। आप देख लो, जो लोग गुरु भक्ति सही तरह से करते हैं उनका ध्यान, उनका भजन, उनका सारा संसार, उनकी आत्मा, उनका परिवार, उनका मन, सब कुछ गुरु हैं। गुरु के सिवाय कुछ नहीं है। इतना ज्ञान होने के बाद भी हम गंवार ही हैं जो गुरुमुख अभी तक नहीं बन पाए। अभी भी हम इस साजो सामान को अपना कहते हैं। शरीर के साथ रिश्ता जोड़ा हुआ है और जो शरीर के साथ रिश्ते हैं उन्हीं को सच समझ रहे हैं। मेरा मेरा छाण गवारा, सिर पर तेरे सृजनहारा। अब रात में सोते समय यदि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए विचार किया जाए कि जो ये मन है ये इतना ताकतवर क्यों है, इसे इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है, तो ये हम ही देते हैं। मन शक्ति देता है। ये मन बाहर के रतन, बाहर की शक्लों पदार्थों में उलझा के रखता है हमें, और अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो इसे लखने नहीं देता। घट घट राम रतन है, दादू लखे न कोई, सतगुर शब्दों पाइए, सहजे ही गम होए। विनती कर रहा हूं, आज रात से ही लेटने से पहले 1 मिनट का विचार करो कि हम कौन हैं। हमें नामदान मिला है, अब भी हम वही हैं जो अमुक थे, या नामदान मिलने के बाद हम वो हो चुके हैं जो हमारे गुरु हैं। यदि अभी तक वही हो जो नाम था तो इसका मतलब अभी गुरु का रंग नहीं चढ़ा। गुरु का रंग चढ़ने के लिए क्या करना होगा, अपनी मैं छोड़नी होगी, और फिर क्या क्या करनी होगी, तू करनी होगी। यानी जो कुछ है वो तू है, तू है, तू है निरंकार। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरे नाम पे जित देखत तित तू। ऐसी अवस्था कैसे होगी, जब अपना आपा भाव समाप्त होगा, तब मन से अहंकार घटेगा, तब क्रोध घटेगा, तब आसक्ति घटेगी, तब। और ये सब कैसे घटेंगे, कैसे प्रेम बढ़ेगा, जब अपने को गुरु के सपुर्द कर देंगे। यानी रात्रि को सोने से पहले ये विचार करेंगे। विचार करो, फिर सुबह उठो, आसन बिछाओ, मुंह हाथ धोकर बैठो, नाम जपो, गुरु का ध्यान करो। यदि काया में ही, माया में ही उलझे रहे तो फिर ये सूर्य उदय और अस्त होता रहेगा, कुछ पाओगे नहीं। दिन पे दिन चढ़ते जाएंगे। आयु हमारी एक सीमित समय तक है, वो सीमित समय जैसे ही खत्म होगा, काल के गाल में हम समा जाएंगे। काया माहे रात दिन, उदय अस्त एक तार, दादू पाया परम गुर, किया एक अंकार, किया एक अंकार। ये गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वक़्त के पूरे गुरु की शरण लेना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि पूरा गुरु तो काया के अंदर, इस शरीर के अंदर ही हमें राम दिखा देता है, यानी शब्द से मिला देता है। साचा सतगुर नाम मिलावे, राम मिलावे, सब कुछ काया माही दिख लावे। सब कुछ काया के अंदर ही दिखा देता है। 5 रूहानी मंडल, उसके बाद सचखंड, उसके बाद जो कुछ भी है वो सब इस शरीर के अंदर ही है। यहाँ इंडा पिंगला सुषुम्ना ये सब कुछ इसी के अंदर है। सारे तीर्थ इसी के अंदर हैं, सारे मनोरथ इसी के अंदर हैं। तो भाई इस तरह भक्ति करो, और दिन में कोई ऐसा काम ना करो जिससे मालिक से दूरी हो। ध्यान रखना, जब हम कोई पाप करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब भक्ति करते हैं और गुरु भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, तब ये एहसास होता है कि भाई गुरु तो जानी जान है, वो तो उस समय देख रहे थे। तो हमारे अंदर ये दुख पैदा होता है कि भाई हमारे गुरु हमें देख रहे थे, उसके बाद भी हमने ये पाप किया। ध्यान रखना, ऐसे काम करते ही क्यों हो। परमात्मा को, गुरु को हाजिर नाजिर मानकर उनका नाम जपो। साहिब मुख बोले नहीं, सेवक फिरे उदास, यह वेदन जी में रहे दुखिया दादू दास। तो भाई अभी से ये प्रण लो कि रात में सोने से पहले 1 मिनट के लिए विचार करेंगे कि हमने सारा दिन कमाया क्या है। परमार्थ में थोड़ा थोड़ा भी कमाओगे तो एक दिन वो बहुत बड़ा हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा परमार्थ का शिखर बन जाए।